पता है आज रूम में घुसे ना, तो तुरंत मेरे को लगा कि रूम से इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है। तो मेरे को लगा शायद मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। तो लेकिन सुबह में तो परफ्यूम लगाया नहीं। तब मुझे याद आया, ओह 4-5 दिन पहले मैंने रूम फ्रेशनर यहाँ पे रखा हुआ था, तो वही गंध आ रहा है। एक्चुअली मैं भूल ही गई कि मैंने रूम फ्रेशनर मैंने ही रखा था। रूम फ्रेशनर वो मॉल से ख़रीद के लाए थे और मैंने लगाया था। ये देखो, उस दिन दिखाया था ना शायद आप लोगों को, तो ये यहाँ पे फिट कर दिया था खिड़की में। तो ऐसे ये जनरली एयर फ्रेशनर है, तो कहीं भी रखा जा सकता है। मैंने बोला था ना एक बार कि कहीं भी रखा जा सकता है, पर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो वही अभी अचानक आया ना, तो लगा कि कहाँ से आ रहा है। और आज तो परफ्यूम हम लगाए नहीं। जनरली हम क्या होते हैं, तैयार होते हैं या वीडियो तैयार करते हैं, तो तैयार होते हैं तो मैं जनरली परफ्यूम लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लगाती हूँ। तो वही मेरे को कन्फ्यूज़न हो गया कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बॉडी से गंध आ रहा है, फिर नहीं, वो बाहर में वहाँ से गंध आ रही थी। सुगंध, गंध नहीं। जब अच्छी जब अच्छा हो तो उसको सुगंध बोलते हैं। मेरे मुँह से निकल गया गंध, सुगंध। हाँ, तो वही सुगंध आ रही थी, तो मेरे को लगा कि यहीं से होगा शायद। तो बस कई बार मुझे भी पता नहीं होता, पता है ना मैं क्या बोल जाती हूँ। अब जो भी सीखा है, मतलब जो भी सीखा है बस सीखा है। अब मैं ये नहीं जानती मैंने क्या अच्छा सीखा क्या बुरा सीखा। मेरे को खुद भी नहीं मालूम कि मैंने क्या अच्छा सीखा क्या बुरा सीखा, बस जो सीखा सीखा, ठीक है। पर हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने भी कुछ कम नहीं सीखा। और ऐसे तो सीखने को बहुत कुछ है दुनिया में, पर चलो कुछ सीखा, कुछ भी तो सीखा, और कुछ भी सीखा तो कम नहीं होता है। और अभी मेरे रूम का ये हाल है। बेड थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, थोड़ा ही सा अस्त व्यस्त है। इसको फिर से रात में सोने टाइम में ना, हमको अस्त व्यस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि हम बताए थे ना कि हमको रात में अच्छी नींद नहीं आती है। तो अभी तो अस्त व्यस्त है, फिर अभी साफ़ करेंगे। लेटे लेटे क्या होता है ना, अभी कोई काम तो है नहीं, कभी ये करना, कभी पेपर पढ़ना, कभी मोबाइल पे जाना, कभी किचन में एक बार किचन घूम के आना, एक बार इधर करना, एक बार उधर करना। कोई सोचेगा कि मतलब क्या हो रहा है, लेकिन मतलब मेरे पास काम नहीं रहता है, तो उसके बाद सब कुछ इधर उधर करके फिर लास्ट में बेड पे आके लेट जाते हैं। बेड पे अब बेड पे लेटे लेटे तो मतलब बिछौना तो हमेशा इधर उधर हो जाएगा ना, तो वो हो जाता है, तो अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन रात में मेरे को कितना भी मतलब कितना भी शरीर में दर्द हो, चाहे कितना भी मेरे को कुछ भी हो, मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद के लिए। और कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक होता है ना मन में रहता है कि अरे कैसा सोए हैं, शाम तक पता नहीं चलता है, शाम तक लेटे हुए हैं, अब कहाँ लेटे हुए हैं कुछ पता नहीं। लेकिन जब रात में सोने गए, तो क्योंकि रात की नींद का बहुत ही महत्व होता है, तो ऐसे तो शाम तक लेटे रहते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रात में नींद चाहिए, तो अच्छी नींद चाहिए, तो उसके लिए हम एकदम करीने से जो कहा जाता है ना, बिछौना बिछा देते हैं, और उसके बाद आराम से सो जाते हैं, और सुबह उठते हैं अच्छी नींद के साथ उठते हैं, और सब चीज़ अच्छा होता है, सारा दिन अच्छा गुजरता है, और दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। स्टोर का लाइट बंद हो गया है। मेरा बच्चा ना तो हमेशा शाम से इस लाइट को भी बंद कर दें, पर पापा बोलते हैं ना कि शाम में लाइट ऑफ नहीं करने का। शाम में मान लो शाम के टाइम में लक्ष्मी आने का टाइम होता है, अब शाम में तुम लाइट वाइट ऑफ करके, कि मतलब ये तो होता है ना जैसे किसी घर में इंसान ही ना हो। जब इंसान है घर में, तो शाम के वक्त लाइट जलना ही चाहिए, तो इसलिए बहुत गुस्साते हैं। नहीं तो मेरा बस चलता है ना, इतना गर्मी लगता है ना कि मन करता है कि सारा लाइट ऑफ़ करके रहें, और अच्छा भी लगता है लाइट ऑफ़ करके आराम से सोए हुए, जब कोई काम नहीं है तो। अब म्यूज़िक सुन रहे हैं तब तो और भी,
लेकिन ये है कि लाइट ऑफ करके अगर यूट्यूब या गाना सुनेंगे तो आँख पे जोर भी पड़ेगा, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यही सब बात होता है। अब शाम के टाइम में लाइट ऑफ करके सोना मतलब इट्स नॉट गुड। तो मेरे को सजेशन मिलता रहता है और सब बोलते हैं अब तुम्हारा उम्र नहीं है कि someone else will be responsible for you will have to be responsible for yourself, ठीक है। तो इसलिए हमको खुद भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा खुद के लिए। अब हमेशा कोई बोलता तो नहीं रहेगा ना, सोई हो तो मत सो, ये वो तो पॉइंट आउट हमेशा तो नहीं कर सकता है। तो हमको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है, दूसरों का केयर करना है। अब हमेशा कोई हमारा केयर करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाने हैं और मैंने लाया है, क्योंकि ये दुनिया कितना आपको पॉइंट आउट करेगी कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम करो, आखिर तो करना अपने ही है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं बदलाव लाने की कोशिश नहीं करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों में लाती हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे थक के सो जाती हूँ। लगता है क्या बदलाव लाना, बदलाव ला के क्या होगा। अब फिर थक के सो जाती हूँ और फिर वो सुबह उठता है, फिर नई चीज़ कि हाँ आज हमको ये करना है, वो करना है, फिर थक के सो गया, फिर ऐसे ही। तो दिन ऐसे ही जा रहा है। लेकिन ऐसे मेरे दिमाग में रहता है कि हाँ कुछ बदलाव लाया जाए, कुछ अपने में चेंजेस लाया जाए, रिस्पॉन्सिबल बना जाए, पर सो जाते हैं रोज़ सोचते हैं, रोज़ बदल जाते हैं। तो जैसे रोज़ सोचते हैं ना, खाना बनाए, ये बनाए, वो बनाए, रिस्पॉन्सिबल बने, पर मुझसे होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, उतना नहीं होता है। तो मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। पर एनीवेज़ कोशिश तो किया ना, तो कोशिश करना भी बहुत अच्छी बात होती है, कोशिश करते रहते हैं। और ये और ये भी बात है, कोई नौकरी करता है ना, तो नौकरी से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद ब खुद डेवलप कर जाता है। जब तक आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर वो चीज़ आता ही नहीं है। जब आप नौकरी करने लगेंगे, आपको कुछ पैसा मिलने लगता है ना, तो लगता है कि आई एम ऑफ सम वर्थ। तो आपके अंदर एक अजब सी मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होने की कला आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है। अब हम मतलब कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अगर आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, तो मैं तो सोचती हूँ कि कम से कम हाउसवाइफ बन के भी लोगों को दिखाएं कि हाउ मच आई एम रिस्पॉन्सिबल। पर फिर सो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो जो दुनिया चाहे जो सोचे सोचने दो, अपना आराम से सोना है। दुनिया जाए भाड़ में, हमको अपने बारे में सोचना है। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया को सोचवा के हम क्या कर लेंगे, अपने बारे में सोचना है। फिर सो जाते हैं, फिर वो जो रिस्पॉन्सिबल बनने का जो ख्वाब रहता है पूरा नहीं हो जाता है, सो जाते हैं। लेकिन ये है कि पैसा कमाने से ना थोड़ा बहुत आता है। तो मुझे भी अगर कहीं नौकरी वोकरी लग जाता तो पता है यू नो हाउ टू शेयर। पहले पता है, जब तक इंसान कुछ पैसा नहीं कमाता है ना, शेयर नहीं करना चाहता है। हम नहीं देंगे, मेरे पास इतनी मुश्किल से है, हम क्यों देंगे, ये एटीट्यूड रहता है। और जब पैसा कमाते हो ना आप, तुम लो, ऐसा एटीट्यूड आ जाता है। तो इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और ऐसे होता है ना, मैंने तो इतना पैसा बचा के रखा था, मैंने इससे ख़रीदा, अब हम तुमको कैसे दे दें। ऐसे मैं उसके बावजूद कभी कभी देती हूँ लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देती हूँ। लेकिन लगता है ना कि अरे मेरे पास रहता, मेरे पास तो इतना कम है और हम कैसे किसी और को दें, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं कभी कभी शेयर भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं शेयर करती हूँ। तो यही सब चीज़ें सीखनी होती हैं, और यही सब चीज़ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दुनिया को क्या दिखाना, ले दे के दुनिया क्या है, एक ही है। हाँ, तब ये है कि किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है। एटीट्यूड, विचार, थिंकिंग, सोच विचार सभी की ले दे के एक ही होती है। उसी में कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, कोई कम गुस्सा करता है, कोई ज़्यादा ये है, कोई ज़्यादा वो है, कोई ज़्यादा है। लेकिन माइंड का मेकअप सबका एक ही होता है। पैसा ज़्यादा है वो, इसलिए डोंट बॉदर अबाउट दुनिया के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आराम से खाओ पियो, मस्त रहो, सो बाय।